हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो। हम मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है फॉर्मूलेज, जिनका डेरिवेशन हम यहाँ पे सीखेंगे। बट उससे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं अपनी क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको प्लस और माइनस साइन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लस जो साइन होते हैं प्लस और माइनस, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणा हो तो क्या आता है, उनका एडिशन हो तो क्या आता है, इनको सॉल्व करने में मैंने बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होते हुए देखा है। और आज हम इसको संख्या रेखा, जिसको इंग्लिश में नंबर लाइन कहा जाता है, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है पहले। मेरा अनुभव ये रहा है कि मैंने जिनको भी नंबर लाइन के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझाया है, वो बच्चे कभी भी इस कंसेप्ट को नहीं बोलते। उसके बाद से उनकी प्लस और माइनस को सॉल्व करने में जो गलतियां होती हैं वो होना बंद हो जाती हैं। तो बहुत ही शॉर्ट इसको मेथड से हम सीखेंगे। जो एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इसके बाद ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इसके बाद फिर कभी आपसे जीवन में गलती नहीं होगी, जीवन पर्यंत। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन, इसको हिंदी में संख्या रेखा भी कहा जाता है। संख्या रेखा, अभी संख्या रेखा होती क्या है? संख्या रेखा को एक रेखा से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें आपके सभी इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, जिनको जो टूटे हुए ना, जो पूर्ण अंक हो, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब पूर्णांकों में आपके भिन्न और दशमलव ये नहीं आएंगे। तो पूर्णांक में संख्या रेखा में सारे प्रकार के पूर्णांक। अगर संख्या रेखा को हम सामने की तरफ से देखें तो इसके दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक होते हैं। +1, +2, +3, +4, +5, +6, और ये पूरे इंफिनिटी तक होते हैं ना। ये मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, बीच में कॉमा लगा देता हूँ, इनको जोड़ नहीं रहा हूँ। ये सारे नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन। लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऋणात्मक पूर्णांक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। और यहाँ बीचों बीच रहता है 0। अब देखिए, एक छोटा सा नियम है कि जब भी आप किसी दो संख्याओं को, किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको राइट हैंड साइड मूव होना है नंबर लाइन में। ऐड करने पर राइट हैंड साइड मूव होना है, और जब हम घटाएंगे तब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव होंगे। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 3 + 2 का उत्तर क्या होगा। अब ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसके सामने कोई भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, न धन है, न ऋण है, न प्लस है, न माइनस है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें प्लस का ही साइन माना जाता है। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस का साइन है। तो हमने क्या करना है, हम +3 में 2 और जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पे क्या करना है, हमारे को नंबर लाइन में राइट हैंड साइड मूव होना है। तो अभी हम +3 स्थान पर हैं, और जब हमारे को इसमें 2 और जोड़ना है तो 2 स्थान राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे। तो 1 और ये 2 कहाँ पहुंच गए, +5। तो इसका उत्तर हो जाएगा +5। अब मान लीजिए कि हम 6 स्थान पर हैं, +6 पर हैं, और उसमें से हमारे को 3 घटाना है, 4 घटाना है मान लेते हैं। अभी हम 6वें स्थान पर हैं, यहाँ पर, यहाँ से हमारे को इस संख्या से 4 घटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, घटाने के लिए हमारे को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस। तो हम मूव करेंगे 1, 2, 3 और 4। कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए +2। तीसरा उदाहरण देखते हैं। अगर मान लीजिए आप अभी दूसरे +2 पर स्थान पर हैं, और यहाँ आपको -5 घटाना हो, 2 में से 5 घटाना हो, तो आप अभी इस स्थान पर हैं, और घटाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है 5 स्थान। तो 1, 2, 3,
4 और 5, हम कहाँ पहुंच गए? -3 स्थान पर। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप कभी भी पॉजिटिव साइन को अगर नहीं भी लिखे तो उसको माना जाता है कि पॉजिटिव साइन है, लेकिन नेगेटिव साइन को हमेशा आपको संख्या के सामने लगाना अनिवार्य है, तभी आपको पता चलेगा कि ये ऋण संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब एक आखिरी उदाहरण देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक संख्या है -3, इसमें हमें 4 और घटा देना है, ऋणात्मक संख्या में से 4 और घटा देना है, तब हम क्या करेंगे कि -3 स्थान पर है तो इसमें से 4 स्थान और घटाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 और 4, ये हो गया -7। तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं? चिन्हों का जोड़। इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, एडिशन ऑफ साइन। अब एडिशन ऑफ साइन क्या होगा? जैसे कि प्लस में प्लस होगा तो उत्तर प्लस में ही आएगा, प्लस को माइनस में जोड़ेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, माइनस को प्लस में जोड़ेंगे तो भी उत्तर माइनस में आएगा, और माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जैसा कि यहाँ पे देखिए संख्या -3 है, उसमें आपको 4 और घटाना है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड आपका जुड़ गया, मैग्नीट्यूड जुड़ गया, लेकिन जो साइन है वो अभी भी नेगेटिव साइन आया है, माइनस का साइन आया है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऐड होगा, मैग्नीट्यूड ऐड होगा। ठीक है, अब हम चिन्हों का गुणा करना देख लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, है ना? अब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन में हम हिंदी का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? 3 तिया, मतलब 3 गुणित 3 को 3 तिया बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि 3 को आप 3 बार जोड़ेंगे, 4 दूनी अगर बोला जा रहा है तो मतलब 4 को आप 2 बार जोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? 2 × 6 को अंग्रेजी में कहा जाएगा 2 6 R, ऐसा बोल जाता है 2 6 R। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 2 6 कितने हों, 2 6 को अगर जोड़ा जाए तो कितने हों? 2 6 R। 5 × 2 अगर बोला जाए अंग्रेजी में 5 2s R, 5 2s R। तो 5 2s R मतलब 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 3 2। ठीक है, तो जब हम अगर पहला उदाहरण मैं आपको दूं तो 3 × 2 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 3 को हम 2 बार जोड़ देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा +6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं -3 गुणित +2 क्या होगा। तो इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं -3 2s R। इसका अर्थ क्या होगा? -3 -3 और -3 और -3 का हम देख चुके हैं नंबर लाइन से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? -6। ठीक है, इसका विपरीत अगर होता है 3 गुणित -2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2 3s R। तो -2
-2 और -2, इसका उत्तर भी आपको -6 प्राप्त होगा। आखिरी में अगर ऐसी संख्याएं हो जिनमें दोनों में ऋणात्मक का चिन्ह हो, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि -2 गुणित -3 अगर आपसे पूछा गया, तो माइनस माइनस का गुणा करने से क्या उत्तर आएगा, इसको अगर हमें निकालना है। अभी इस प्रक्रिया से इसको हम ये नहीं बोल सकते कि -2 3s are, क्योंकि 3 ऑलरेडी एक नेगेटिव अंक है, तो -2 3s are करके उसको नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको हल करने के लिए हमें दो नियम जानना आवश्यक है। पहला है एडिटिव इनवर्स। पहला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का अर्थ ये होता है कि अगर -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 2 होगा। अगर कोई संख्या 5 है +5, तो उसका एडिटिव इनवर्स ये हो -5। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पे शून्य आए, 2 + -2, ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर शून्य आए, उसी को एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। 5 + -5 = 0। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम हमें ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए दूसरा नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे a गुणित b + c को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a गुणित b + a गुणित c। यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं 3 गुणित 4 + 2 है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा। पहले बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 + 2 6, 6 × 18, इसका उत्तर ये आ गया। अब अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करें, 3 का 4 से गुणा करें और 3 का 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ दें, तो भी उत्तर यही आएगा। 3 × 4 + 3 × 2, तो ये हो जाएगा 12 + 6 और ये हो जाएगा 18। तो ये दोनों उत्तर समान है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही बोलती है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का उपयोग करके हम क्या लिख सकते हैं, हमें -2 × -3 ज्ञात करना है। तो -2 गुणित -3 + 3 क्या होगा, चूंकि ये एडिटिव इनवर्स है तो इसका उत्तर हमेशा शून्य आएगा, और किसी भी संख्या का शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें, तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। -2 गुणित -3। अब मेंस में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को मैं ये बता दूं कि अगर आप माइनस साइन के साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट्स लगाना ना भूलें, क्योंकि उससे एक तो क्लैरिटी रहती है सॉल्व करने में, और दूसरा चेकर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो -2 गुणित -3, और यहाँ पे -2 प्लस है, यहाँ पे -2 गुणित 3 = 0। अब ये यहाँ पे -2 गुणित -3 ये हमें निकालना है, और ये हम जानते हैं कि इसका -6 आता है। अब यदि हम इस -6 को उधर ट्रांसपोज कर दें, उधर भेज दें = के उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा +6। तो -2 गुणित -3 = 6। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा, जो गुणनफल आएगा, वो ऋणात्मक नहीं होगा, वो धनात्मक होगा। ठीक है, इससे हमारा ये सिद्ध हो गया कि -2 दो कोई भी ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होगा। तो इससे भी हम कुछ बेसिक रूल्स ज्ञात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन,
साइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, सबसे पहला प्लस गुणित प्लस, ये होगा प्लस, प्लस गुणित माइनस, ये होगा माइनस, माइनस गुणित प्लस, ये होगा माइनस, और माइनस गुणित माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये था चिन्हों को जोड़ने और गुणा करने से आने वाला हल, जो कि मैंने आपको नंबर लाइन से समझा दिया। आप लोग इस चीज को यदि अगर रटते हो तो मेरा एक सुझाव है कि गणित को कभी रटने का प्रयास ना करें, डोंट ट्राई टू मग इट अप, क्योंकि एग्जाम्स में आपको मालूम नहीं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ना ही अगर रटें कोई भी कंसेप्ट, मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आप लोग का पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान दिया जाए, तो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को कभी रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको रटिए मत, इस तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। कहीं भी अगर आपको साइन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, एग्जाम्स में नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आप लोग कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आप लोग नंबर लाइन की सहायता लेके उसको, उसमें अंकों का प्रयोग करके उसको जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने से आपको जो साइन को सॉल्व करने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पूर्ण तरीके से हल हो जाएंगी। उसके बाद आपको कभी समस्या नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। Until next time, thank you.